हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। सो गाइस, ये छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना है। अभी जो वैकेंसी आई हुई है 12,000 पोस्ट के लिए, जिसमें से 6,000 सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा होने वाला है, उसी के लिए ये सिलेबस है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर। साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये आपके फ्रेंड के लिए भी हेल्पफुल होगा। आपके रिलेटिव जिसको भी आप सेंड करना चाहें, आप प्लीज़ सेंड कर दीजिए, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहायक शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए ही सेम पैटर्न यूज़ होने वाला है। सो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए इसमें 30 अंक है। सामान्य हिंदी के लिए 25 अंक है। सामान्य अंग्रेजी के लिए 25। मैथ्स के लिए 30 है। पर्यावरण अध्ययन के लिए 20 है। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक का है और जीके सामान्य ज्ञान वो भी 10 अंक का है। गाइस, ये पूरा ऑफिशियली है। देखिए, उप संचालक एवं नोडल अधिकारी लोक शिक्षण संचालय अटल नगर रायपुर का सिलेबस है। ऑफिशियली साइट का सिलेबस है ये। इसमें पहला सिलेबस है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें सबसे पहले यूनिट 1 है बाल विकास का परिचय, जिसमें से सबसे पहले विकास की अवधारणा, गर्भावस्था, सहसावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्राकृतिक एवं पोषण, निरंतरता एवं अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परिवर्ती के बाद अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय, विकास के पहलू यूनिट 2, जिसमें शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय, मतलब जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, किस में होता है, ग्रॉस से फाइन जो होता है ना, उसी के बारे में, उनके पूरे डेवलपमेंट के बारे में, कि वो अपना फिजिकल डेवलप कैसे करते हैं, एंड अपने जो सर से लेकर पैर तक जो होता है ना चाइल्ड का डेवलपमेंट, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट एवं मॉरल डेवलपमेंट में पढ़ना है। संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन, मतलब किस एज में कितना रहता है, पैदा होते ही 2.5 से 3 किलो का जो बच्चा रहता है, उसके बाद जैसे बढ़ते बढ़ते कितने केजी पे जाता है, उनके फिजिकल डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, स्थूल एवं, मतलब मैंने जो बोला था ना ग्रॉस एवं फाइन स्केल, उसका ये है बाल विकास की सामाजिक, मतलब उनके सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट में समाजीकरण में, ये सब के बारे में इसमें पढ़ना है। अब सीखना एवं संज्ञान, सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने अपना बच्चों पे ज्ञान निर्माण तरीके, स्कीमा, एसिमिलेशंस, एकमेंडेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण, इसके बारे में जीन पियाजे ने अपना एक अलग अवधारणा दिया था। किशोरों की सोच, हाँ, अब क्या होता है, बच्चा किशोर हो जाता है ना, तो उसमें मानसिक संक्रिया क्या होती है, शेषावस्था एवं किशोरावस्था तक सोच का विकास, कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अथवा पूर्ण संक्रियात्मक क्रियाओं, शैक्षणिक महत्व, लेव वाइगोस्की, रचनावादी निकट विकास, स्टेफोल्ड, है ना, शिक्षक की भूमिका, बच्चे एक समाधान करता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना। मतलब कुछ टीचर रहते हैं वो ये नहीं समझते, उनके लिए ये है कि बच्चे जो है, कोई भी, हम भी जब पहले बच्चे थे तो हम गलतियां करके सीखते थे, है ना, अभी भी जब भी कुछ सीखना होता है तो गलती करके ही सीखते हैं। बस इसी के बारे में अभी प्रेरणा और सीखना के बारे में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, है ना, मतलब विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे रहते हैं, जो कि डिसेबल्स रहते हैं, अपंग रहते हैं, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है ना, अब नॉर्मल बच्चे, ये
के लिए है, उनको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम उनका ऐसा नहीं कि वो अलग है तो फिर उनको अलग से, हम उनको साथ में ही एजुकेशन दे, ये उसके बारे में है। ज्ञान और शिक्षा कर्म की ज़रूरत, शिक्षा कर्म अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, निर्माण की समस्या, ठीक है। चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तराधित्व, बाल का अधिकार, ये सब है। अब हिंदी भाषा देखते हैं। तो हिंदी भाषा में वर्ण विचार हो गया, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, संधि, ये सब के बारे में होगा। शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचना, ये सब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द रचना, उपसय, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के वाक्यांश, शब्द, पद व भेद, संज्ञा के प्रकार, कारक, चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, है ना। बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, बच्चों में भाषाई क्षमता, इसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आता है और पेडागॉजी से रिलेटेड आता है। जो पेडागॉजी से रिलेटेड है मतलब वो इस मतलब जैसे कि हिंदी हो गया, तो हिंदी का जो पेडागॉजी, जैसे कि उसको समझने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। बच्चा भाषा कैसे समझेगा, सबसे पहले अपने मदर लैंग्वेज पे बोलेगा, उसके बाद जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस पे जाएगा, तो ये उसके बारे में भाषाई विकास की प्रक्रिया की कैसे होती है, कि पहले क्या क्या सीख कर आते हैं बच्चे, कैसे भाषा सीखते हैं, ये सब के बारे में। और क्षमता एवं उनका पढ़ना क्या है, अर्थात अर्थ लिखने की प्रक्रिया, भाषा अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अंत संबंधी, ये सब है ना। मतलब जो भी सुनना बोलना उसमें जो भी आता है ना वो। और फिर क्या होता है, मूल्यांकन होता है। भाषा में मूल्यांकन क्यों, उसकी प्रकृति, बच्चों की क्षमता, आकलन एवं सम्मान तरीके, सीखने व पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका। अब क्या है, अंग्रेजी, तो इसमें कॉम्प्रीहेंशंस है ना। कॉम्प्रीहेंशन 7 मार्क्स के, ग्रामर आएगा 7 का, वोकेबलरी आएगा, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो ये 15 मतलब समझ लो 15 नंबर का मतलब ये आ रहा है, 15 नंबर का ये आ रहा है, तो फिर 15 नंबर का ये पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन एंड लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज टू एज टूल, क्रिटिकल perspective of the role of grammar in learning and language for the communication, ideals, vocabulary and variety, challenge of teaching language, classrooms, language difficulties, error and disorders, है ना। लैंग्वेज स्किल आएगा, टीचिंग मटेरियल्स आएगा, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, है ना। रेमेडियल टीचिंग, है ना, जो कि है। अब मैथ्स में आएगा, तो मैथ्स की प्रकृति, इसमें भी वही होगा कि 15 नंबर का तो नहीं आएगा, लेकिन 10 मार्क्स का पेडागोजी इसमें मैथ्स में आता है। मैथ्स में थोड़ा सा पेडागोजी का वेटेज कम रहता है, बट फिर भी आता ही है। तो पहले गणित की प्रकृति किस तरह से विकसित होती है, उसका स्वरूप क्या है, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, गणित सीखना और आकलन करना, है ना। सीखने में मॉडल बनाना, रटना नहीं है, बैंकिंग मॉडल है। सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग है ना। सीखना यानी समझ का निर्माण, सीखना है प्रचलित प्रथाएं तथा रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, ये सब है। फिर यूनिट 3 जिसमें दशमलव प्रणाली आएगा, मतलब इसमें सब कुछ आएगा, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, विभाज्य, साधारण एवं दशमलव, भिन्न, संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण, बोर्ड मास का, है ना, सिंप्लीफिकेशंस, ये सब, एवरेज आएगा, परसेंटेज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस रेशियो, चाल, समय, दूरी, टाइम डिस्टेंस, ये सब, क्षेत्रीफल एवं परिमाप, आयतन, ठोस, मापे, चौड़ाई, समय, टाइम, ये सब आएगा। फिर ईवीएस में आएगा स्वयं के पर्यावरण को समझना। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक आर्थिक प्रकृति, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतक्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण में पर्यावरण की रोचकता, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ,
बच्चों की समझ, बच्चों के दृष्टिकोण, 5 से 7 तथा 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ कैसे पता करें, सबके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है, मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है ईवीएस। पर्यावरण पाठ्यक्रम के सरोकार अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कौशल विकास, ये सब जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा कार्य है ना, चित्रों को पढ़ाना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझाना, दिन और रात और ऋतुओं को समझाना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और समझाना। पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ, जो भी होता है, जैसे कि अपन को घूमने ले जाते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना, वो सब करवाना, छोटे छोटे प्रयोग चर्चाएँ करवाना। और फिर ईवीएस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैमिली, है ना। पहले तो इन्वायरमेंट फैमिली से ही मिलता है, फैमिली ही सिखाती है ना। उसमें आपसी संबंध कैसे होता है, जो फैमिली है वो छोटी है कि बड़ी फैमिली है, जॉइंट है कि, है ना, वो फैमिली है, सिंगल फैमिली है। सामाजिक बुराइयाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, ये सब के बारे में, नशाखोरी, बच्चा 1 से लेकर 5th तक में ये सब देखता है ना, तो उसके बारे में ये सब पढ़ना है। सो गाइस, मैं ये सारे सब्जेक्ट का, जैसे बाल विकास है और हिंदी है ना, ईवीएस है, ये सब का टॉपिक वाइज भी वीडियो लाऊंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपको किसी भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर।